हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल आप सभी के। अपन आज टॉप 70 एमसीक्यू लेके आएंगे माइकोलॉजी के लिए। एक्चुअल में इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो मैंने पढ़ा रखा है, उसके लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी बना रखी है, चैनल पे देख लेना। और इसके मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा लिंक, वहाँ से आप देख सकते हैं इसका थ्योरी का कंप्लीट। और अपन आज मेन चर्चा करेंगे टॉप 70 क्वेश्चंस जो एमसीआरई के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे, जो कि 2026 में भी आने वाली है जून जुलाई में। ठीक है, तो शुरू करते हैं मयंक एमएलटी क्लासेस पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ऊपर नीचे हो गया, थोड़ा एक नंबर हो गया एक्स्ट्रा चल रहा है क्योंकि स्लाइड के हिसाब से ले रखा है, तो इसलिए टोटल 70 क्वेश्चन रहेंगे अपने। ठीक है, और पीवाईक्यू के साथ रहेंगे ना, वो भी माइकोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है कौन ले। और नीचे देखो सारे दे रखे एग्जाम, एमसीआरई, नीट, नॉट सेट, नर्सिंग, पीजी, चंडीगढ़, डीएसएसबी, एनएचएम, आईसीएमआर, ग्रुप बी, आरआरबी और ऑल भी जो भी केजीएमयू जो भी सारे एग्जामिनेशन होते हैं कम्पिटिटिव, उन सब के लिए दे रखा है। तो सबसे पहले सबसे इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड, क्या कहलाएगी भाई, जल्दी बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या रहेगा आपके हिसाब से। तो इसका आंसर है करेक्ट इज द सी, जो माइकोलॉजी। माइकोलॉजी क्या कहलाती है, स्टडी ऑफ फंजाई। नेक्स्ट चलते हैं, फंजाई आर, फंजाई क्या है, प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, एस सेल्यूलर है या वायरस है, क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी बताइए भाई। तो ध्यान रखना हमेशा ये यूकैरियोटिक है, क्या है यूकैरियोटिक, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंगल सेल आर वॉल, फंगल सेल जो होती है उसकी वॉल जो होती है वो किससे बनी होती है या क्या कंटेन करता है। तो क्या पेप्टिडोग्लाइकन क्या रहता है, चिटिन एंड मेनन है, सेलुलोज ओलिनी हो रही है, एलपीएस होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा चिटिन एंड मेनन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हो रखा है क्वेश्चन कि जो सेल वॉल जो कंटेन करता है वो क्या होता है, तो चिटिन एंड मेनन होता है, ये इंपॉर्टेंट कंटेंट्स है। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन चलते हैं, स्टेरोल्स आर प्रेजेंट इन फंजाई, जो फंगस में होते हैं ना स्टेरोल, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेल वॉल में होते हैं या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं, राइबोसोम में होते हैं, किसमें होगा, जल्दी बताओ भाई आंसर जल्दी। अगर आपने वो मेरी क्लास देखी होगी क्लीन, तो कंप्लीट माइकोलॉजी, तो आपको कहीं भी अटकने की जरूरत नहीं है, अभी पढ़ा होगा तो भी आपको अटकने की जरूरत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो करेक्ट आंसर है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट फंजाई आर ऑब्लिगेट एनारोब होते हैं, एरोब होते हैं ऑब्लिगेट, या फैक्युलेटिव एनारोब होते हैं, या माइक्रो एरोफिलिक होते हैं, कौन से होते हैं। सबसे पहले अगर आपको ये नहीं पता हुए हैं कि भाई ये ऑब्लिगेट एनारोब क्या होता है, एरोब्स क्या होता है, फैक्युलेटिव एनारोब्स क्या होते हैं, माइक्रो एरोपिक क्या होते हैं, फैक्युलेटिव एरोब्स क्या होते हैं, तो एक बार आप कंप्लीट इसको थोड़ा डीपली पढ़ें, बाकी काफ़ी दिक्कत हो सकती है एग्जाम में, ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑब्लिगेट एरोब्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन, पास स्टेन इन माइकोलॉजी डिटेक्ट्स, भाई सिंपल सी बात है, जो पास स्टेन होता है माइकोलॉजी मतलब फंगस में किस चीज़ को डिटेक्ट करता है, क्या फंगस में प्रोटीन को डिटेक्ट करता है, लिपिड को करेगा, या कार्बोहाइड्रेट रिच सेल वॉल को करेगा, या डीएनए को करेगा, किसको पकड़ेगा ताकि वो माइकोलॉजी में डिटेक्ट हो जाए, किस चीज़ को पकड़ेगा भाई जल्दी बताओ। तो ये क्या करता है, जो कार्बोहाइड्रेट रिच सेल वॉल होती है उसको स्टेन करता है, ठीक है, मेनली डिटेक्ट करता है, कौन सा, पास स्टेन। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेप्शन ऑफ ग्राम पॉजिटिव नेचर ऑफ फंजाई, मतलब एक्सेप्शन कौन सा है, बाकी तीन तो है जो ग्राम पॉजिटिव नेचर के हैं, एक है जो ग्राम पॉजिटिव नहीं है, तो कौन सा है भाई। तो ये होगा एक्टिनोमाइसेट। एक्टिनोमाइसेट कौन सा, क्या नाम है इसके, इसके कारण कौन सा रोग होता है या फिर कौन सी डिजीज होती है, वो जल्दी कमेंट करोगे आप। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, फंगल रिजर्व फूड इज कॉमनली, जो फंगल रिजर्व फूड होते हैं वो क्या होते हैं कॉमनली, स्टार्च में होते हैं, ग्लाइकोजन होता है, सेलुलोज होते हैं, चिटिन होते हैं, क्या आएंगे। जो फंगल रिजर्व फूड होते हैं वो होते हैं ग्लाइकोजन, क्या होगा, ग्लाइकोजन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, रिप्रोडक्शन इन फंगल इंक्लूड्स, क्या रहेगा, बाइनरी फिजन के द्वारा होते हैं, बडिंग इन स्पोर फॉर्मेशन होता है,
कॉन्जुगेशन होता है या फिर ट्रांसडक्शन होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें तो आपको कहीं अटकने की जरूरत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, अगर आपने ईमानदार से पढ़ा है। बाकी तो क्या कहें, चलो बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें बडिंग होती है और स्पोर फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज ट्रू फंगी। जो फंजी होती है वो कौन सी इनमें से ट्रू फंजी कौन सी है क्लोरोफिल होता है वो होती है, या हाइड्रोफेबिक होती है, या फोटोसिंथेटिक हो, या प्रोकैरियोटिक होती है, कौन सी होगी भाई जल्दी बताओ। तो होगी ये होगी हेटेरोट्रोफिक, है ना, वो ट्रू फंगी होती है। नेक्स्ट बात करो केओच माउंट किसके लिए यूज होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ये मल्टीपल टाइम रिवाइज होता है, देख लो इसको स्टार लगा लो आप भले। ये मल्टीपल टाइम रिवाइज होता है, ये कई बार क्वेश्चन आ रखा है और आएगा भी फ्यूचर में, है ना, मल्टीपल एग्जाम में। तो केओच माउंट क्या करता है भाई, स्टेन कैप्सूल को करता है, डिसोल्व केराटिन करता है, डिटेक्ट एसिड फास्ट बेसिली करते हैं, फिक्स करता है सेल को। क्या करता है इसमें, क्या काम रहता है केओच माउंट का, जो कि अपन फंगल अपन है ना, क्या नाम है इसका, फंजाई को जो अपन टेस्ट करते हैं ना केओच माउंट के द्वारा, तो क्या रहेगा जल्दी बताओ, क्या करेगा ऐसा काम के उसको अपन यूज कर रहे हैं। इसका मेन यूज क्या होता है, तो ये काम करता है केराटिन को डिसोल्व करता है। क्या करता है, केराटिन को डिसोल्व। जो हमारे जैसे बाल हो गए, नाखून हो गए, ठीक है, इनके लिए जो यूज होता है केओच माउंट का यूज। नेक्स्ट है कल्चर मीडियम फॉर फंजाई, कौन सा रहेगा बेस्ट, न्यूट्रिएंट आकार रहेगा, सबरोड डेक्सट्रोस आकार रहेगा, ब्लड आकार रहेगा, मेकॉन की रहेगा, कौन सा होगा भाई इनमें से आंसर बदली बताओ। तो इसमें होगा ये इंपॉर्टेंट है एसडीए आकार, है ना, एसडीए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में आ रखा है। एसडीए आकार किस लिए यूज होता है, या फिर कल्चर मीडियम में फंजाई के लिए कौन सा होता है, एसडीए, सबरोड डेक्सट्रोस आकार। इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म बोल के एसडीए का फुल फॉर्म क्या, तो ये आंसर रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं लेक्टोफिनोल कॉटन ब्लू, जिसको एलपीसीबी भी बोलते हैं, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म पूछ सकते हैं आपसे कि एलपीसीबी किसके लिए होता है, या फिर एलपीसीबी का फुल फॉर्म क्या है और किसके लिए होता है, ठीक है। तो ये किसके लिए होगा, क्या कैप्सूल के लिए करेंगे, मॉर्फोलॉजी, मोटिलिटी, एसिड फास्ट, किसके लिए करेंगे अपन लेक्टोफिनोल कॉटन ब्लू का यूज अपन, तो अपन यूज करेंगे मॉर्फोलॉजी के लिए, उसके शेप के लिए, मॉर्फोलॉजी, ठीक है। हाँ, इंडिया इंक डेमोन्स्ट्रेट करता है क्या, ये तो बहुत ही जी अंधी मिनकी होगी, नंदी मिनकी बोले अंधी बिल्ली, वो भी बता देगी, है ना। तो वो होगा कैप्सूल, क्या रहेगा, कैप्सूल। ये नहीं आता तो भाई मजे करो। नेक्स्ट है ऑप्टिमल टेम्परेचर ऑफ मोल्ड फेस। देखो इसमें दो फेस होते हैं फंजाई में, मोल्ड और एक यीस्ट, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए भाई कि मोल्ड कब बनेगा, यीस्ट कब, फेस कब आएगा। तो मोल्ड का कब क्या होता है, मोल्ड का होता है एक फिक्स शेप, ठीक है, कोई भी फिक्स शेप होता है, लाइक आइस कम टेम्परेचर में बनता है। तो कितना कम टेम्परेचर रहेगा, तो देख दो टेम्परेचर हैं, ठीक है, 37 एंड 25। 25 में ये मोल्ड फेस में रहता है, 37 में यीस्ट फेस में आ जाता है, ठीक है, ये याद रखना आप। तो 25 द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। ये इंपॉर्टेंट है, जर्म ट्यूब टेस्ट किसके लिए करते हैं भाई, ये तो बेस्ट है, सबका एग्जाम का फेवरेट है, इसमें तो 100% इसमें सवाल आते हैं। तो इसका है कैंडिडा एप्लीकेंट्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम रिवाइज होता है। नेक्स्ट अगर बात करूँ मैं कार्ल क्लोफर वाइट बाइंड्स टू, कार्ल क्लोफर वाइट जो होता है वो किससे बाइंड होता है, डीएनए से होता है, चिटिन से होता है, लिपिड होता है, प्रोटीन होता है, क्या आंसर होगा इसका, तो इसका होगा चिटिन से, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है, अभी बताया था मैंने पीछे, बताना भाई किस में पाया जाता है, कमेंट करना, साथ में लिखना चिटिन किस में पाया जाता है, इस चिटिन एंड मेनन किस में पाया जाता है बता रहा हूँ। हाँ, हिस्टोप्लाज्मा सीन इन इंट्रासेल्युलर, हिस्टोप्लाज्मा जो होता है वो इंट्रासेल्युलर सीन होता है किस में, आरबीसी में पाया जाएगा, मैक्रोफेज में पाया जाएगा, प्लेटलेट या ईसिनोफिल में, किस में पाया जाएगा भाई हिस्टोप्लाज्मा, तो होगा मैक्रोफेज में। मैक्रोफेज में क्या करता है, मैक्रोफेज आपको पता होगा क्या सिस्टम रहता है, जिसमें ये अपने अंदर किसी भी बैक्टीरिया को या फिर वायरस को अपने अंदर लेता है, मैक्रोफेज कहलाता है, आपको पता होना चाहिए, ये तो एक बार देखना। वो अमीबा जैसे नहीं लेता है, पूरा खाने को इस प्रकार का होता है मैक्रोफेज। नेक्स्ट है स्पेसिमेन ऑफ चॉइस फॉर क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस, अगर किसी को क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस है तो अपन कौन सा स्पेसिमेन उसके लिए बेस्ट रहेगा टेस्ट के लिए, तो क्या लेंगे उस पेशेंट का, CSF लेंगे, यूरिन लेंगे, स्टूल लेंगे, सलेवा लेंगे,
तो इसके लिए बेस्ट आंसर रहेगा CSF। क्या रहेगा? CSF का अपन सैंपल लेते हैं क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस में। मेनिंजाइटिस का मतलब मेनिंजाइटिस आ गया, तो मेनिंजाइटिस ब्रेन से रिलेटेड हो गया, तो ब्रेन में CSF ही रहता है, मतलब उसके ऊपर कवरिंग में होता है। नेक्स्ट हो जाएगा एफ्लाटॉक्सिन इज डिटेक्टेड फ्रॉम। एफ्लाटॉक्सिन होती हैं वो किससे डिटेक्ट करते हैं? ब्लड से, कल्चर ऑफ ए फ्लाविस, यूरिन और CSF। तो ये कल्चर ऑफ ए फ्लाविस से करेंगे, ये बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन, डर्मेटोफाइटिस इन्फेक्ट्स। जो डर्मेटोफाइट्स होती है वो किसको कर देंगे? ब्लड को, बोन्स को, मसल्स को या केराटाइज टिश्यू को? तो डर्मा हो गया, डर्मा मतलब टिश्यू, मतलब स्किन वाला हो गया, स्किन, नेल और ये क्या नाम, हेयर के लिए, तो किसको करेगा? ये केरेटिन टिश्यू को, ये केरेटिनाइज टिश्यू। ये कौन? बाल आ गए, नाखून हो गए, इसमें आता है, ठीक है। बी इज द करेक्ट आंसर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें कई बार क्वेश्चन आ रखा है। टीनिया पेडिसीज क्या है? ये स्कल्प का इन्फेक्शन होता है, एथलीट फुट होता है, नेल इन्फेक्शन होता है या फिर आई इन्फेक्शन होगा? क्या रहेगा भाई? जल्दी आंसर बताओ। इसका रहेगा एथलीट फुट। एथलीट फुट इन्फेक्शन होता है वो टीनिया पेडिस के कारण होता है, या फिर इसको बोलते हैं, थोड़ा नॉलेज में रखना इसको। नेक्स्ट हो गया ट्रिकोफाइटोन इन्फेक्ट्स। जो ट्रिकोफाइटोन होते हैं वो किसको इन्फेक्ट करते हैं? ट्राई हो गया, ट्राई में क्या हो गया? 3 जन आएंगे, कौन आएंगे? हेयर, स्किन एंड नेल्स, तो 3 आगे कंप्लीट, ठीक है। ये करेक्ट आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट अगर बात करूँ मैं, माइक्रोस्पोरम इन्फेक्ट करता है, किसको करेगा भाई? माइक्रोस्पोरम बोन को करेगा, ब्लड को करेगा, केवल नेल को करेगा या फिर हेयर और स्किन को करेगा? ये केवल माइक्रो क्या होता है? हेयर और स्किन। जो इसमें माइक्रो बहुत छोटे छोटे होते हैं, नेल्स बड़े होते हैं, लेकिन स्किन जो होती है, स्पोर होते हैं इसके स्किन के अंदर, वो छोटे छोटे होते हैं, हेयर भी बिल्कुल पतले होते हैं। तो नेल्स नहीं होकर ये 2 जने रहेंगे, हेयर एंड स्किन। इसको आप जैसे याद करना चाहिए जैसे याद कर सकते हैं, ठीक है। एपिडर्मोफाइटोन इन्फेक्ट क्या करता है? एपिडर्मोफाइटोन क्या करेगा? किसको करेगा भाई इन्फेक्ट? तो ये होगा स्किन एंड नेल्स को, ठीक है। बी इज द करेक्ट आंसर। भाई ऐसे सवाल आता है कंफ्यूज करने वाले। डर्मेटोफाइटोसिस इज आल्सो कोल्ड। डर्मेटोफाइटोसिस होता है, इसको क्या बोलते हैं? मलेरिया, रिंग वॉर्म, डेंगू या टाइफाइड? बेसिक है, तो रिंग वॉर्म बोलेंगे उसको, ठीक है। ये करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट है वुड लैम्स पॉजिटिव इन सम। जो वुड स्लैम पॉजिटिव होता है टेस्ट, वो किस में आएगा भाई? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये रहेगा माइक्रोस्पोरम में, ठीक है। ये करेक्ट आंसर रहेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लेना अच्छे से। सवाल ऐसे आते हैं जो आपको कभी पढ़े हुए नहीं होते हैं, या फिर कभी आपने इसको डीपली देखा होता है ना, वहीं से सवाल बन के आते हैं, इसलिए थोड़ा डीपली देखा करें। ये हो गया केरेटिनाइज हेल्प, क्रिएटिनेज हेल्पसिन क्या करते हैं भाई? कैप्सूल फॉर्मेशन के लिए करते हैं, क्रिएटिन यूटिलाइजेशन के लिए करते हैं, स्पोर जर्मेशन के लिए करते हैं, या मोटिलिटी करते हैं? तो बेसिक है भाई, क्रिएटिन यूटिलाइजेशन के लिए करेंगे, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर बात करूँ मैं, कॉमन साइट फॉर टीनिया कैपिटिस। टीनिया कैपिटिस के लिए कॉमन साइट क्या रहेगा भाई? फुट, स्कैल्प, आई और नेल। इन दोनों में से एक होगा, तो ये रहेगा स्कैल्प, ठीक है। कैप सर पे लगाते हैं तो स्कैल्प हो जाएगा इसका आंसर, ऐसे याद कर सकते हो आप। माइसेक्टोमा इज आल्सो कॉल्ड, ठीक है। जो माइसेक्टोमा होता है इसको क्या बोलते हैं? और वही अपने बात की थी थोड़ी देर पहले। जो माइसेक्टोमा होता है ना, इसको मदुरा फूड भी बोलते हैं, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और ये मदुरई साइड में पाया जाता है, तमिलनाडु साइड में ना, साउथ साइड मदुरई में ना, वहाँ एरिया में ये ज़्यादा स्टार्ट हुआ था, यहाँ यहीं से इसकी खोज हुई थी, वहीं पे पाया जाता है जहाँ पे ज़्यादा पानी होता है, मतलब पानी एरिया, जैसे क्या नाम है, ये खासकर मदुरई एरिया में है, लेकिन जहाँ पे समुद्री एरिया हो पास में, वहाँ पे ज़्यादा रहता है चांस होने के। तो मुद्रा फूड माइसेक्टोमा से रिलेटेड है, उसमें पग काफ़ी ख़राब हो जाता है, उससे रिलेटेड है, ठीक है।
हाँ, माइसेक्टोमा क्या शो करता है? ग्रेन्यूल्स कर दिखाता है इन डिस्चार्ज, कैप्सूल दिखाता है, फ्लैजेला दिखाता है, एसिड 5 बेसिली दिखाता है। तो माइसेक्टोमा क्या दिखाएगा भाई? उसकी जो क्या कहते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगा? तो वो रहेगा डिस्चार्ज निकलेगा, उसमें से जो पानी निकलता है पस टाइप, उसमें ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है, जो फफूल हो जाते हैं पैर में, मुद्री फुट में, उसमें। हाँ, स्पोरोट्रिकोसिस एयरबोर्न डिजीज है, रोज गार्डनर डिजीज है, वाटर बोर्न डिजीज है, वेक्टर बोर्न डिजीज है। तो ये काफ़ी आपको इजी टॉप में, मतलब इसमें ऑप्शन काफ़ी इजी दिए हैं, तो आराम से आप निकालोगे। रोज गार्डनर डिजीज़ को आप स्पोरोट्रिकोसिस भी बोलते हैं, ठीक है। और रोज गार्डनर क्यों होता बोला इसको, तो उसके बारे में आप देखना। जो क्या नाम है, जो फूल होते हैं उनके क्या नाम है, जो क्या नाम, क्या बोलते हैं उसको, नुकीले जो होते हैं ना, नाम नहीं याद आ नहीं है, कांटे, हाँ कांटे, कांटे जो होते हैं उनसे हो जाता है लगने के बाद। नेक्स्ट हो गया एजेंट ऑफ स्पोरोट्रिकोसिस, क्या होगा? कैंडिडा एप्लीकेंस होगा, या फिर स्पोरोट्रिक्स स्टेन की होगा, फूमिगेटस होगा, या नियोफॉर्मस होगा? क्या रहेगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्पोरोट्रिक्स स्टेन की। ये ध्यान रखना, इसमें ना 2-4 नाम और आते हैं इसके पीछे स्पोरोट्रिक्स के बाद में, इसमें स्टेन की याद रखना, इसी से ये स्पोरोट्रिकोसिस होता है। नेक्स्ट हो गया डायमॉर्फिज्म इस ऑफ स्पोरोट्रिकोसिस, क्या रहेगा भाई? अभी बताया था मैंने, यीस्ट 37 डिग्री पे रहता है और मोल्ड 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहता है। ये जस्ट कुछ देर पहले पढ़ा था, वही चीज द करेक्ट आंसर। रहिनोस्पोरोडियोसिस अफेक्ट्स, जो रहिनोस्पोरोडियोसिस होता है, जो रोग होता है, वो क्या करता है, इसमें कौन से अपने बॉडी के इफेक्ट करता है? लंग्स को करेगा, नोज को करेगा, आई माउथ को करेगा, किडनी करेगा, या ब्रेन करेगा? किसको इफेक्ट करेगा? तो स्पोरोडियोसिस जो होता है वो अपने नाक, आँख और मुंह को अफेक्ट करता है, ठीक है, करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हो गया हाँ, रहिनोस्पोडियम सेबेरिस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रहिनोस्पोडियम सेबेरी क्या है? मतलब क्या, मतलब इसको क्या कर इजीली कल्चर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। बैक्टीरियम है या वायरस है, क्या है? तो ये है रहिनोस्पोडियम सेबेरी, क्या है, इसको कल्चर नहीं किया जाता। एक इसमें लगभग शायद ये एकमात्र है जिसको है ना अपन कल्चर मीडिया में कल्चर नहीं कर सकते। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। या कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसे फंज है जिसको अपन कल्चर नहीं कर सकते, तो करेक्ट आंसर रहेगा रहिनोस्पोडियम सेबेरी। बहुत ही स्टार्ट बना दो इसमें, तो 100% ऐसे क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं अगर आपको एग्जामिनर घुमाना चाहे तो। रूट ऑफ एंट्री ऑफ स्पोरोट्रिकोसिस, क्या रूट रहेगा? इनहेलेशन, सांस लेने से हो जाएगा, थ्रॉन पिक से होगा, मतलब कांटे से लगने से होगा, इंजेक्शन मतलब खाने के साथ होगा, या फिर वेक्टर के किसी कीड़े के काटने से होगा? तो क्या करेक्ट आंसर रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा थ्रॉन पिक के कारण, ठीक है। स्पोरोट्रिकोसिस बाद में पीछे पड़ा था, बताता हूँ आपको कहाँ गया था। स्पोरोट्रिकोसिस अभी बात की थी अपन ने, ये रहा स्पोरोट्रिकोसिस। इस पे हाँ, स्पोरोट्रिकोसिस का रोज गार्डनर डिजीज, मतलब मैंने बोला था यहाँ पे कांटे लगने के कारण, और यहाँ पे वापस आ गया अपने पास, या थ्रॉन प्रिक मतलब कांटा लगने के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कॉमन साइट ऑफ माइसेक्टोमा। माइसेक्टोमा कॉमन साइट क्या होगी? तो बिल्कुल भी बताया था, माइसेक्टोमा फुट मधुरे फुट करता है, तो फुट रहे किसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। भी बताया था मैंने पूरा कंप्लीट आपको। जो माइसेक्टोमा का लेब डायग्नोसिस क्या करेंगे अपन? ब्लड कल्चर करेंगे, ग्रेनुल्स का एग्जामिनेशन करेंगे, यूरिन टेस्ट करेंगे, पीसीआर करेंगे। अभी बताया था मैंने कि जो ये डिस्चार्ज करता है किसको, ग्रेनुल्स को, तो ग्रेनुल को अपन एग्जामिनेशन में डाल देंगे। नेक्स्ट अपना है हिस्टोप्लाज्मोसिस को और क्या बोलते हैं आप? जो हिस्टोप्लाज्मोसिस डिजीज होती है उसको और क्या बोलते हैं आप? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इजी तो नहीं है लेकिन फिर भी आपको इंटरेस्टिंग रहेगा। इसको बोलते हैं डार्लिंग डिजीज। क्या बोलते हैं? डार्लिंग डिजीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन आएगा, आप सोचोगे यार ये क्या है कि डार्लिंग डिजीज़, कभी आएगा क्वेश्चन कि भाई डार्लिंग डिजीज़ का क्या पॉजिटिव है या क्या होता है, तो आप पता ही नहीं चलेगा भाई किसके कारण होता है, फंजाई के कारण होता है, कौन सा होता है, कौन सी फंजाई के कारण होता है, फिर कौन सी फंजाई इसमें रिलेटेड है। तो ऐसे भी सवाल आते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना आपको, ठीक है। ये ऐसे सवाल 100% कई बार आते हैं, ऐसे यूनिक होते हैं ना डार्लिंग डिजीज़, इस टाइप के नाम के क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं, तो थोड़ा ध्यान में रखना। एजेंट ऑफ हिस्टोप्लाज्मोसिस, कौन सा एजेंट है भाई? ब्लास्टोमाइकोसिस है, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम है, कोकिडिया है, या कैंडिडा है? तो क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर रहेगा बी, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम,
ठीक है। और ये ध्यान रखना, कैप्सुलेटम है तो इसको कैप्सूलेटेड नहीं है, ध्यान रखना, नहीं है ये कैप्सुलेटेड, लेकिन नाम कैप्सुलेटम है लेकिन ये कैप्सुलेटेड नहीं है, इसका ध्यान रखना, सवाल आता आगे आएगा शायद। हिस्टोप्लाज्मा क्या है? मोल्ड है, यीस्ट है, डाइमॉर्फिक है या बैक्टीरिया? बैक्टीरिया थोड़े से रहा, ये तो क्रॉस हो गया। 3 है, डाइमॉर्फिक दोनों आ जाएंगे या फिर अलग अलग रहेगा, क्या रहेगा भाई? तो इसका करेक्ट आंसर है डाइमॉर्फिक। ये यीस्ट भी होता है और ये मोल्ड फेज में भी चला जाता है। कब? जब टेम्परेचर चेंज होगा। कोकिडियोमाइकोसिस कोज, कोकिडियोमाइकोसिस जो होता है वो क्या कोज करता है? टीबी हो जाएगी? नहीं, टीबी तो नहीं होगी, टीबी किसी और के कारण होती है। किसके कारण होती है भाई? कमेंट करो। डेंगू? नहीं। मलेरिया? नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा वैली फीवर। ये इंपॉर्टेंट है, वैली फीवर किसके कारण होता है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया आपके लिए। हाँ भाई, टीबी किसके कारण होता है बताओ, कमेंट करना भाई पक्का। चलो बताता हूँ, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है ना। नेक्स्ट हो गया, इन टिश्यू कोकिडिएट्स किस फेज में रहेंगे भाई? मोल्ड में, स्पेरल में, बेसिलस या कैप्सूल में? तो कोकिडियोस ये रहेंगे स्पेरल्स में, ठीक है, ये करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, ब्लास्टोमाइकोसिस अफेक्ट्स मेनली, ब्लास्टोमाइकोसिस क्या अफेक्ट करता है? ब्रेन को करता है, लंग्स करना, किडनी या स्किन, किसको इफेक्ट करेगा ये ज़्यादातर? ये वो जो है ना ब्लास्टोमाइकोसिस, ये मेनली अपने लंग्स को अफेक्ट करता है, ठीक है। निमोनिया भी हो सकता है कई बार। हाँ, पैराकोकिडियो माइकोसिस इन्वॉल्व किसमें? लिवर में होगा या फिर लंग्स, स्किन, लिम्फेटिक सिस्टम को अफेक्ट करेगा, आई को करेगा, बोन को करेगा? तो बेसिक है, लिम्फेटिक सिस्टम, स्किन और लंग्स तीनों को अफेक्ट करेगा ये। इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ कोकिडियो, हाँ कोकिडियोआइडिस, हाँ ओके ठीक है। इन्फेक्टिव फॉर्म क्या रहेगा कोकिडियोआइडिस का? तो यीस्ट रहेगा, एथ्रोकॉन्डिडा होगा या फिर हाइपी हो गया, कैप्सूल होगा, क्या रहेगा करेक्ट आंसर? ठीक है, ऑर्थोकोनिडिया, ये करेक्ट आंसर रहेगा, ऑर्थोकोनिडिया इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मैं बात करूँ, डाइमॉर्फिक फंगी ग्रो एज यीस्ट स्टेट, ये भी बताया था कि भाई जो डाइमॉर्फिक फंगी होती है वो ग्रो करेगी यीस्ट फेज पे। तो किस में करेगी, कौन से टेम्परेचर पे करेगी भाई, जल्दी बताओ। तो मैंने बोला था 25 पे तो मोल्ड रहेगा, तो करेक्ट आंसर रहेगा 37, जिसमें अपन ये यीस्ट फेज में काम करेगी, ठीक है, यीस्ट फेज में रहेगी ये। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेट सिस्टम इन्वॉल्वमेंट इज सीन इन, तो रेट सिस्टम जो होता है वो इन्वॉल्वमेंट होता है किसमें? एस्पिरिगुलोसिस में, हिस्टोप्लाज्मोसिस में, कैंडिडेट्स में या डर्मेटोफाइटोसिस में? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर होगा हिस्टोप्लाज्मोसिस में, ठीक है। रेट सिस्टम इन्वॉल्वमेंट किस में होगा? हिस्टोप्लाज्मोसिस में। ये क्वेश्चन आ सकता है, मल्टीपल टाइम हो भी सकता है, आया हुआ भी है, PYQ एंड MCQ मिक्स है, एक बार आप अच्छे से पढ़ लेना। हाँ, इंटरसेलुलर पैरासाइट अमंग फंजाई, तो जो इंटरसेलुलर पैरासाइट होंगे कौन सा होगा? कैंडिडो, हिस्टोप्लाज्मा, एस्पिरिगुलस या पेनिसिलियम? क्या आंसर रहेगा भाई? अरे यार लगभग सब के आंसर बी आ रहे हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, हिस्टोप्लाज्मा इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कॉमन सिम्टम्स इन सिस्टमेटिक माइकोसिस क्या रहेगा? सिस्टमेटिक माइकोसिस की बात कर रहे हैं अपन, तो सिस्टमेटिक माइकोसिस में रेस्पिरेटरी सिम्टम्स पाए जाएंगे। एंडेमिक माइकोसिस इंक्लूड कैंडिडा, हिस्टोप्लाज्मा, डर्मेटोफाइट्स, एक्टिनोमाइसेट्स? इफ द करेक्ट आंसर होगा हिस्टोप्लाज्मा, ये क्या रहेगा? एंडेमिक माइकोसिस में इंक्लूड रहेगा। एक्टिनोमाइसेट का बताया नहीं आपने, कमेंट किया कि नहीं किया? नहीं किया तो वापस कर देखो, एक्टिनोमाइसिस का क्या काम होता है, क्या है चीज़, क्या है, पढ़ा हुआ था बिल्कुल बताना, आप नहीं पढ़ा पढ़ो जाके एक बार। प्राइमरी साइट ऑफ इनहेल्ड लंग फंगी फंजाई में, इनहेल की बात होगी, इनहेल मतलब सांस के द्वारा किसका होगा? लंग्स को उठाएगा, ये सिंपल सी बात है। ग्रेनुलोमोटस इन्फ्लामेशन सीन इन, ग्रेनुलोमोटस इन्फ्लामेशन होता है किसमें होगा? वायरल में होगा, सिस्टमेटिक माइकोसिस में होगा, हेलमिंथ में होगा, ऑल बैक्टीरिया में होगा? किस में होगा भाई? तो करेक्ट आंसर रहेगा बी, सिस्टमेटिक माइकोसिस में। हाँ, मोस्ट कॉमन कैंडिडा स्पीसीज कौन सी रहेगी भाई? कैंडिडा एप्लीकेंस रहेगा, कैंडिडा ट्रोपोकेलिस रहेगा या कैंडिडा कैरुसोई रहेगा या कैंडिडा
ग्ला बराटा रहेगा। तो बेसिक है कैंडिडा एब्लिकेंस इज द फेमस ऑफ कैंडिडिया, ठीक है, ये एब्लिकेंस बहुत फेमस है, इसका तो 100% क्वेश्चन बनता है। तो ये बताओ, हाँ, कैंडिडा इन्फेक्शन इज क्या है, माइसेक्टोमा, वैलिड फीवर, टीबी या मोनीलियसिस। तो इज द करेक्ट आंसर इज मोनीलियसिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो गया, ये वाला क्वेश्चन का आंसर ये करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बात करूँ, कैंडिडा सोस, कैंडिडा क्या बताता है, ट्रू हाइप है ओनली, पशुडो हाइप है, या फिर फ्लैजेला या कैप्सूल, क्या बताएगा वो। तो ये बताएगा भाई आपको सूडो हाइप है, पी इसमें साइलेंट रहेगा, पर मैं इसको कभी पशुडो हाइप या सूडो हाइप बोल सकते हो आप, तो इसमें बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्पिरिगिलस कॉमन पैथोजन, जो एस्पिरिगिलस का कॉमन पैथोजन क्या है भाई, एस्पिरिगिलस निजर है, एस्पिरिगिलस फ्लावस है, एस्पिरिगिलस फूमिगेटस है, या एफ्लिगेसस टेरस है। द करेक्ट आंसर क्या रहेगा भाई, एस्पिरिगिलस फ्यूमिगेटस, आई थिंक, 1 सेकेंड, हाँ कन्फर्म है, एस्पिरिगिलस फ्यूमिगेटस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, हाँ, एस्पिरिगिलस में निजर जो कॉलोनी कलर कौन सा होगा, इसमें कलर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एस्पिरिगिलस निजर की कॉलोनी जो होती है वो कैसे रहेगी, तो वो रहेगी ब्लैक कलर की, क्या रहेगी, ब्लैक कलर की कॉलोनी रहेगी। फ्लाविस की क्या रहेगी भाई, सॉरी, हाँ, एस्पिरिगिलस फ्लाविस प्रोड्यूस क्या करेगा, ये मैं कलर कॉलोनी पूछा नहीं पूछा, चलो ठीक है। एस्पिरिगिलस फ्लाविस प्रोड्यूस क्या करेगा, एंडोटॉक्सिन, एफ्लाटॉक्सिन, न्यूरोटॉक्सिन या हिमोलाइसिन, क्या करेक्ट आंसर रहेगा। एक मिनट, दो मिनट आप देखो एक बार इसका आंसर, मैं 1 मिनट बताता हूँ, एक चीज़ बताता हूँ, इसमें आपको ऐड करूँगा मैं, आई डोंट नो इसमें ऐड किया हुआ है या भी नहीं, कहाँ है भाई, कहाँ है रे, हाँ भाई, क्या रहेगा क्वेश्चन आंसर का 61 का, हाँ, ए फ्लाविस प्रोड्यूस क्या करेगा, ये करेगा एफ्लाटॉक्सिन। क्वेश्चन आ सकता है एफ्लाटॉक्सिन जो प्रोडक्शन कौन करेगा, तो ए फ्लाविस इज द करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। हाँ भाई, हाँ, जो ए फ्लाविस जो है ना, कॉलोनी कौन से कलर करेगा, तो क्या फ्लाविस हो गया, तो फ्लावर बोल सकते अपन, तो फ्लावर में रहेगा गोल्डन येलो कलर की, ठीक है, क्या रहेगा, मैं कैसे लिखूँ इसको, छोड़ो, इसमें ऑप्शन एक नहीं, 1 मिनट, नहीं है भाई, एफ्लाटॉक्सिन इसका करेक्ट आंसर रहेगा, और जो कॉलोनी बनाएगा जो वो बनाएगा गोल्डन येलो कलर की, किसकी रहेगी, गोल्डन येलो कलर की, GOLDEN, गोल्डन येलो। भाई मेरे पास माउस है यार, इसमें से लिखता है गोल्डन, नोट कर लेना भाई, क्वेश्चन आएगा इसमें से आ सकता है कि किस प्रकार की बनाता है, गोल्डन येलो कलर की, क्योंकि फ्लाविस हो गया, तो फ्लाविस मतलब फ्लावर, तो गोल्डन कलर का फ्लावर हो गया, फिर ऐसे बोलता है FLLOWLO, ये जो राइटिंग ऐसी ये चला लेना काम, तो ये गोल्डन येलो कलर का फ्लाविस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। इसमें एक और है शायद, हाँ, एस्पिरिगिलस फ्यूमिगेटिस आता है इसमें, ठीक है, उसमें कौन सा कलर बताएगा, तो एस्पिरिगिलस एक आता है इसमें फ्लेवर्स की जगह फ्यूमिगेटिस, वो जो कलर बनाएगा वो बनाएगा ग्रीन कलर का, क्या बनाएगा, ग्रीन कलर का, नोट कर लेना, एस्पिरिगिलस फ्यूमिगेटिस, इसमें पीछे होगा शायद, देखते हैं, एस्पिरिगिलस, हाँ, ये फ्यूमिगेटिस जो है ना, ये है बड़ा, ये बनाएगा ग्रीन कलर की कॉलोनी बनाएगा ना, कौन सी, ग्रीन कलर की, GREEN, ग्रीन कलर की कॉलोनी बनाएगा भाई। फ्लावर्स किस पर बनाएगा, गोल्डन येलो, निजर कैसे बनाएगा, ब्लैक कलर की, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अपन, हाँ, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मसिस क्या है, तो ये है, देखो कैप्सुलेटेड है ना, ये है क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्म है ना, वो कैप्सुलेटेड है, वो पहले वो कैप्सुलेटम था ना, वो नहीं था, ये है क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्म्स, क्या है, कैप्सुलेटेड यीस्ट, इसका करेक्ट आंसर यही रहेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं
सोर्स ऑफ क्रिप्टोकोकस क्या है भाई, कैसे होता है? तो क्रिप्टोकोकस जो होता है ना, वो किस में पाए जाते हैं? कैप्सुलेटेड तो हैं, लेकिन जो अपने कबूतर होते हैं, कबूतर के जो फीसिस होते हैं, स्टूल, पोटी, बीट उसको बोलते हैं ना, उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं कि जब कबूतर उड़ते हैं ना ज़्यादा, वहाँ पे दाना डालने नहीं जाना चाहिए, या फिर वहाँ से थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो उड़ते हैं ना, तो उसके छोटे छोटे कण जो होते हैं क्रिप्टोकोकस को हमारे लंग्स के थ्रू चले जाते हैं और अपन को इन्फेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इसलिए बोलते हैं, आजकल बोलते हैं कि भाई जहाँ पे कबूतर को दाना डालने जाओ तो थोड़ा दूर से डालो, या फिर उसके आसपास थोड़ा कम रहो। ठीक है, हाँ ओके। सीन इन पेशेंट्स, भाई हाँ ठीक है, तो एक्चुअल में इसमें हिस्सा मिक्स है। तो ये जो फंगस इन्फेक्शन होता है मेनली कौन से पेशेंट पाया जाता है? तो इम्यूनो कम्प्रेस जो पेशेंट होता है उनमें पाया जाता है ये। ठीक है, क्यों पाया जाएगा कि इम्यूनो कम्प्रेस कौन से हो गए? वो जो एड्स वाले पेशेंट होता है ना, HIV वाले, उनको होता है, जो उनका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। ठीक है, उनकी हेल्थ काफ़ी डाउन रहती है, छोटी छोटी बीमारी उनको काफ़ी हेवीली इन्फेक्ट करती है, इसलिए वो ज़्यादातर फंगस के यही इन्फेक्टिव होते हैं। कौन से? इम्यूनो कम्प्रेस्ड पर्सन। नेक्स्ट हो गया, पेनिसिलिन का सोर्स क्या है भाई? तो पेनिसिलिन का सोर्स है पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, पेनिसिलियोसिस इंपॉर्टेंट स्पीशीज कौन सी है इसमें से? तो इसमें से इंपॉर्टेंट स्पीशीज है मारनेफी। ठीक है, मारनेफी पेनिसिलियम की इंपॉर्टेंट स्पीशीज में एक है। न्यूमोसाइटोसिस कोस किसके द्वारा होता है भाई? वैसे कि भाई निमोनिया। ठीक है, कोस करेगा भाई, सिंपल सी बात है। न्यूमोसाइटोसिस क्या रहेगा? तो निमोनिया करेगा भाई, वो तो क्या करेगा, है ना। अर्लियर न्यूमोसाइटोसिस क्या करेगा भाई? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, एलजी। ये क्या था, उसको शुरुआत में इसको क्या नाम दिया गया था? तो इसको प्रोटोजोआ बोला गया था। क्या बोला गया था? प्रोटोजोआ, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में फंजाई में आ रहा है इसका नाम। हाँ, डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ न्यूमोसाइटोसिस क्या रहेगा? जो रहेगा होनिकुम यीस्ट। ठीक है, इसका डायग्नोसिस फीचर है किसका? न्यूमोसाइटोसिस का। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है यूनिकोम सिस्ट कौन सा आता है, तो किससे रिलेटेड है? तो ये न्यूमोसाइटोसिस से रिलेटेड है। हाँ, अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन इंक्रीज किस में होगा भाई? सिंपल है, जो एड्स का पेशेंट होगा उसी में अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन होगा, वो अपॉर्चुनिटी उनको मिलेगी कि भाई इसको अपन ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि इसकी इम्यून जो सिस्टम है वो कंप्रेस मतलब कॉम्प्रोमाइज हो रखा है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है अपना, क्रिप्टोकोकस कैप्सूल इज कंपोज्ड ऑफ। जो क्रिप्टोकोकस का कैप्सूल होता है वो किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होगा, लिपिड से बना होगा, पॉलीसेकेराइड से बना होगा, या पेप्टिडोग्लाइकन के बना होगा? ये लास्ट क्वेश्चन है, इस द करेक्ट आंसर है पॉलीसेकेराइड का। किसका बना होगा? ये पॉलीसेकेराइड्स का। ठीक है भाई, टोटल 70 क्वेश्चन थे, 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए आपके। ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चन हैं जो मैंने जो थ्योरी का बताया हुआ ना, उसमें लगभग सब कवर हो जाएंगे। ये थ्योरी और ये MCQ क्लास जो इसने कर ली, उसको माइकोलॉजी में कहीं भी अटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है भाई, तो अगर आपने मेरी थ्योरी वाली क्लास नहीं देखी है तो मैं इसको अटैच कर रहा हूँ, उसको आप ज़रूर देखना। ठीक है, थैंक यू।